कृषि बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलवान वैली में चीन की एक नई साजिश का खुलासा हुआ है। चीन की करतूत की सैटेलाइट तस्वीरें मिली हैं और इसमें ड्रैगन की एक एक साजिश का पूरा सबूत साफ दिखाई दे रहा है। महज 7 दिन के अंदर चीन ने गलवान घाटी में एलएसी से जुड़े इलाकों का भूगोल बदलने की कोशिश शुरू कर दी है। चीन ने इस इलाके में न केवल अपनी मूवमेंट बहुत तेज की, बल्कि नदी का पानी रोककर एक डैम का भी निर्माण शुरू कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर। बॉर्डर पर चीन की साजिश की लेटेस्ट पिक्चर आ गई है। दिख गई तस्वीर, मिल गए सबूत। सैटेलाइट ने पकड़ ली है चीन की एक एक करतूत। सैटेलाइट से ली गई इन 2 तस्वीरों को नजर गड़ा कर देखिए। एक तस्वीर 9 जून की है तो दूसरी तस्वीर 16 जून की। हम दोनों तस्वीरों के एक एक इंच का विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए वो तस्वीर जो 16 जून को ली गई। इसमें आपको एक तरफ वो इलाका दिख रहा है जो भारत के पास है। यहाँ पर भारतीय सेना की गाड़ियां और उपकरण हैं। इससे थोड़ी ही दूर पर आपको कुछ टूटा फूटा सा टेंट दिख रहा होगा। ये मलबा है। सूत्रों के मुताबिक ये चीन के जले हुए टेंट का मलबा है। समझौता हुआ तो चीनी सैनिकों ने पीछे हटने का दिखावा तो किया, लेकिन वो अपने टेंट और वॉच टावर वैसे ही छोड़ गए। 15 जून की रात को भारतीय पेट्रोलिंग टीम ने उनकी पोस्ट उखाड़ दी और टेंट जला दिए। यहीं से झड़प की शुरुआत हुई। यहाँ पर एक मोड़ है, इसके ठीक नीचे चीन की मशीनें दिखने लगती हैं। अब इस पूरी साजिश को और गहराई से समझने के लिए 2 तस्वीरें एक साथ देखिए। पहली तस्वीर 9 जून 2020 की है, यानी कि झड़प से 6 दिन पहले, जबकि दूसरी तस्वीर 16 जून की, यानी झड़प के 1 दिन बाद की। हम आपको पूरी घाटी की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। शुरुआत घाटी के इसी मुहाने से करते हैं। दोनों तस्वीरों का फर्क देखते रहिए। देखिए घाटी के मुहाने पर 9 और 16 जून की स्थितियों में फर्क आ गया। 9 जून को कोई हरकत नहीं दिखती, लेकिन 16 जून को एक तरफ मलबा दिखता है। थोड़ा आगे बढ़िए, घाटी में अंदर की तरफ आइए। देखिए 9 जून को बिल्कुल सन्नाटा, जबकि 16 जून को यहाँ चीनी हरकत शुरू हो चुकी है। चीनी मशीनें नजर आ रही हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने पर दिखती है सबसे बड़ी साजिश। ये देखिए घाटी के एक हिस्से में 9 जून को पानी बह रहा है, लेकिन 16 जून को इसी हिस्से से आगे पानी नजर नहीं आता। यही है साजिश। यहाँ पर पानी रोक दिया गया है और उसे रोकने के लिए यहाँ पर एक डैम बनाने का काम शुरू हो चुका है। फिर से देखिए, इस हिस्से से नीचे पानी बह रहा है, लेकिन यहाँ पर पानी बहना बंद हो गया। इसके लिए बाकायदा मशीनें लगाई गईं। इन 7 दिनों में कैसे वहां के हालात बदल दिए गए, उसे जानने के लिए ये रास्ता देखिए। कम से कम 10 फीट की सड़क आपको 9 जून की इमेज में नहीं दिखेगी, लेकिन 16 जून की तस्वीर में ये सड़क साफ नजर आ रही है। इस पर ट्रक चल रहे हैं, जिसके जरिए भारी भरकम साजो सामान घाटी में पहुंचाया जा रहा है। अब थोड़ा और आगे बढ़िए, एक एक हिस्से को देखिए। हर तरफ चीनी ट्रक और मशीनरी नजर आ रही है। घाटी के इस मुहाने को देखिए, यहाँ चीनी फौज ने डेरा डाला हुआ है। 9 जून को यहाँ पर मामूली हरकत थी, इक्का दुक्का स्थायी निर्माण था, लेकिन 7 दिन के अंदर मानो पूरा शहर बस गया। यहाँ पर टेंट है, अस्थायी निर्माण है, गाड़ियां हैं, नदी के किनारे जबरदस्त गतिविधियां हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की साजिश की एक और तस्वीर देखिए। अब वो इमेज हम आपको दिखा रहे हैं जो बता रही है कि चीन किस कदर बौखला गया है। यहाँ पर बड़ी तादाद में ट्रक और मशीनें हैं। इस इमेज में कम से कम 100 ट्रक दिख रहे हैं। इस छोटे से इलाके में इतनी गाड़ियां और मशीनरी बता रही है कि चीन के इरादे क्या हैं। ये तस्वीर बता रही है कि चीन ने भारी भरकम जमावड़ा कर लिया है और वो पानी रोककर एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दे चुका है। चीन की इन हरकतों की वजह से ही भारतीय सेना ने उनका विरोध किया, जिसके बाद दोनों तरफ झड़पें शुरू हो गई। चीन ने साजिश तो रच ली है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाएगा। ये नया हिंदुस्तान है। सरहद पर कोई साजिश रचेगा तो बच नहीं पाएगा, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चीन। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में चीन के लगाए हुए टेंट, वॉच टावर का मलबा आप देख पा रहे थे। ये टेंट जलाने की नौबत क्यों आई, अब आप वो भी समझ लीजिए। दरअसल मलबे वाला जो एरिया इस वक्त आप तस्वीर में देख रहे हैं, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का हिस्सा है। एलएसी पर कोई एक सीमा रेखा नहीं खींची हुई है।
चीन और भारत का अपना अपना इलाका है और बीच का जो एरिया डिमार्केटेड है वो निर्धारित नहीं है। उसमें पेट्रोलिंग के नियम कायदे दोनों देशों के लिए बराबर है। कोई इस इलाके में अस्थायी या स्थायी निर्माण नहीं कर सकता, कोई टेंट यहां पर नहीं लगा सकता। भारत अपने इलाके में रोड और ब्रिज बना रहा है, चीन इसी पर आपत्ति जता रहा है और उस इलाके तक आकर जहां पर कोई निर्माण नहीं हो सकता, चीन ने उस इलाके में आकर टेंट लगा दिया जहां सिर्फ पेट्रोलिंग की जाती है। आप वहां पर हथियार भी नहीं ले जा सकते हैं, आप केवल वहां पर पेट्रोलिंग के लिए जा सकते हैं और आपको वहां से लौटना होता है। और चीन यही साजिश कर रहा है, वो वहां जमने की कोशिश कर रहा है। भारतीय सेना ने इस पर ऐतराज जताया और यही झड़प की वजह भी बना। एक तरफ चीन साजिश रच रहा है, दूसरी तरफ भारत अपनी आगे की रणनीति बना रहा है। एलएसी पर भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद आज शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। चीन से बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पीएम मोदी विपक्ष के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और चीन के बीच बने हालात पर विपक्ष से बातचीत करेंगे। खबर यह है कि सरकार इस सर्वदलीय मीटिंग में एलएसी पर बनी स्थिति की पूरी जानकारी विपक्ष को देगी। सर्वदलीय बैठक में करीब 15 पार्टियों के अध्यक्ष शामिल होंगे। गुरुवार को इस मीटिंग में शामिल होने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई नेताओं से फोन पर बात की। इस मीटिंग का एजेंडा उन्हें बताया गया और उन पार्टियों को बुलाया गया जिनके 5 से ज्यादा सांसद हैं। सोशल डिस्टेंस एक्शन मोड में मोदी सरकार। सर्वदलीय बैठक में बनेगा चीन को घेरने का प्लान। 15 जून की रात लद्दाख के गलवान घाटी में चीन की कायरतापूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने की तैयारी शुरू हो गई है। चीन को कैसे सबक सिखाया जाए, एलएसी पर किस तरह से चालाक चीन को घेरा जाए, इस पर मोदी सरकार देश के बड़े राजनीतिक दलों के साथ आज मंथन करेगी। आज शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। सर्वदलीय बैठक में कई पार्टियों के अध्यक्ष शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी सभी पार्टियों के नेताओं से बात करेंगे। सर्वदलीय बैठक में भारत चीन सीमा विवाद से जुड़े हर मसले पर चर्चा की जाएगी। सर्वदलीय बैठक के लिए सिर्फ उन पार्टियों को निमंत्रण दिया गया है जिनके 5 से ज्यादा सांसद हैं। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जेएमएम के अध्यक्ष हेमंत सोरेन, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, टीआरएस के प्रमुख और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, बीजू जनता दल के अध्यक्ष और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, सीपीआई-एम के महासचिव सीताराम येचुरी, एनसीपी चीफ शरद पवार, वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, जेडीयू के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन शामिल होंगे। आज शाम होने वाली सर्वदलीय बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को सोनिया गांधी सहित सभी दलों के अध्यक्षों से फोन पर बात की है और बैठक का एजेंडा बताया है। इस बैठक में विपक्ष को चीन सीमा पर जारी तनाव के कारणों की जानकारी दी जाएगी। सरकार चीन के खिलाफ क्या कदम उठाएगी, उसके बारे में सर्वदलीय बैठक में बात होगी। चीन के साथ आगे किस तरह से रिश्ते हों, इसको लेकर सभी दलों से बातचीत की जाएगी। साथ ही एलएसी पर हिंसक भिड़ंत के बाद बनी स्थिति से सरकार सभी दलों को अवगत कराएगी। सर्वदलीय बैठक में उन पार्टियों को निमंत्रण दिया गया है जिनके 5 से ज्यादा सांसद हैं। ये बात आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं आई है। आप नेता संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, केंद्र में एक अजीब अहंकार ग्रस्त सरकार चल रही है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, पंजाब में मुख्य विपक्षी पार्टी है, 4 सांसद हैं, देश भर में संगठन है, लेकिन किसी महत्वपूर्ण विषय पर बीजेपी को आपकी राय नहीं चाहिए। बैठक में प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे, पूरे देश को इंतजार है। ऑल पार्टी मीटिंग से पहले विपक्ष सरकार पर सवालों की बमबारी कर रहा है।
राहुल गांधी ने सरकार से पूछा है कि जिस वक्त चीनी फौज ने हमारे सैनिकों पर धोखे से हमला किया, उस वक्त हमारे सैनिक निहत्थे क्यों थे? चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोर्चा संभाला। एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए लिखा, कुछ बातें साफ होनी चाहिए। बॉर्डर पर सेना के जवान हमेशा हथियार लेकर चलते हैं। 15 जून को गलवान वैली में भी जब चीनी सैनिकों के साथ फेस ऑफ हुआ, उस वक्त हमारे जवान निहत्थे नहीं थे। जवान हथियार लेकर गए थे, लेकिन हमारे जवान अनुशासित हैं। भारतीय फौज ने चीन के साथ 1996 और 2005 के समझौते का पालन किया है। राहुल गांधी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए थे। एस जयशंकर के बाद संबित पात्रा ने भी जवाब देने में देर नहीं की। संबित पात्रा ने राहुल गांधी को नवंबर 1996 में हुए एग्रीमेंट का पार्ट पढ़ाया। राहुल जी, आप में इतनी भी पेशेंस नहीं है। आपके पास जानकारी नहीं है तो जानकारी लीजिए। घर में बैठ के लॉकडाउन का इस्तेमाल करते हुए कुछ किताबें पढ़नी चाहिए थी। आपके समर्थित सरकारों के समय क्या क्या वार्ता हुए थे, किस किस प्रकार की संधियां हुई थी, क्या एग्रीमेंट्स हुए थे। 1993 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था, 1996 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था, 2013 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था। आपके पास अगर ये बेसिक नॉलेज नहीं है, आई एम सॉरी टू से राहुल गांधी जी, यू आर द मोस्ट इररेस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन दैट इंडिया हैज येट सीन। चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच वक्त राजनीति करने का नहीं है। वक्त समय एक दूसरे के साथ खड़े होकर चीन का विरोध करने का है। आज होने वाली सर्वदलीय बैठक का एजेंडा भी यही है कि चीन को घेरने के लिए विपक्ष भी सरकार के साथ आए और चीन को करारा जवाब मिले। 15 जून की रात एलएसी पर हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। अफवाहें फैलाई गई कि भारत के कई जवान लापता हैं, लेकिन सेना ने जवानों के लापता होने की बात पर कहा कि इंडियन आर्मी का कोई भी जवान लापता नहीं है। कुछ जवान जख्मी हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है और वो भी 15 दिन के अंदर एक बार फिर से ड्यूटी पर तैनात हो पाएंगे। गलवान में जो हुआ वो चीन की सोची समझी साजिश थी। चीनी सैनिकों ने पूरी प्लानिंग के तहत इस कायरतापूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया। चीन ने रात के अंधेरे में पीठ पर वार किया, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए। कई जख्मी हैं, लेकिन इंडियन आर्मी अब तैयार है करारा जवाब देने के लिए। अपने साथी को कंधा देने के बाद कर्नल शशि ने जो कहा वो चीन को कान खोलकर सुन लेना चाहिए। अपने साथी को खोने का दुख हमेशा होता है, क्योंकि जब आर्मी में भर्ती हो जाते हैं तो साथियों के साथ गहरे रिश्ते बन जाते हैं। भाई की तरह रिश्ता होता है, जैसे कि मैं तुम्हारे लिए और तुम हमारे लिए। तो किसी एक को भी खोना बहुत दुख देने वाला होता है। हम तैयार हैं, हम अच्छी तरह से ट्रेंड आर्मी हैं, हम किसी भी टास्क के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम सिर्फ ट्रेनिंग पर डिपेंड रहते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम बेहतर तरीके से ट्रेंड हैं। Let me assure you, we are very well trained. एलएसी पर हुई हिंसक झड़प के बाद सोशल मीडिया पर कई अफवाहें फैल रही थी, लेकिन इंडियन आर्मी ने सारी अफवाहों को खारिज करते हुए कहा है कि भारत का एक भी जवान लापता नहीं है। भारतीय फौज ने कहा है कि एलएसी पर 15 जून की रात चीन की तरफ से हुई हिंसक झड़प में भारत ने अपने 20 जवान खोए हैं। 80 भारतीय जवान जख्मी हैं। इनमें से 58 जवानों को मामूली चोटें आई हैं। बाकी 22 जवानों की हालत अब खतरे से बाहर है। 4 जवानों का इलाज लेह के आर्मी हॉस्पिटल में चल रहा है। 18 जवान यूनिट हॉस्पिटल में हैं। हमें इस चीज की सराहना करनी चाहिए कि ऐसे हालात के अंदर भी हमारे लोगों ने डटकर मुकाबला किया, पूरी रात डटकर मुकाबला किया। वहां पे रात को उसी यूनिट की रीइंफोर्समेंट आई और हर लिहाज से भी अगर किसी तरीके से आप उसका असेसमेंट लें तो तकरीबन चाइनीज की 43 से लेके 50 तक कैजुअल्टीज हुई हैं।
भारतीय जवानों के लापता होने का जो झूठ फैलाया गया उसका इंडियन आर्मी ने पर्दाफाश कर दिया है। सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, एक भी जवान लापता नहीं है। इस बीच LAC पर तनाव के बीच 23 जून को भारत और चीन के विदेश मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करेंगे। इस बातचीत से पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत अपनी जमीन की एक एक इंच की रक्षा के लिए हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है, भारत संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं करेगा। भारत अपनी सीमा के भीतर निर्माण कार्य कर रहा है और चीन से भी यही उम्मीद करता है कि वो अपनी सीमा के भीतर ही गतिविधियों का संचालन करे। भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम है। भारत मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान का हिमायती है, लेकिन हर परिस्थिति का सामना करने को भी तैयार रहता है। दोनों देशों के बीच 15 जून की रात हुई हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच तनाव कम करने के लिए 1-to-1 मीटिंग की जा रही है। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि LAC पर हालात अब काबू में हैं, लेकिन चीन की बातों पर यकीन करना बेहद मुश्किल है। चीन पहले भी बातचीत की टेबल पर आ चुका है, रिश्तों को बेहतर करने का भरोसा दे चुका है, भारत के साथ शांति की बात कर चुका है, लेकिन हर बार चीन ने सिर्फ धोखा दिया। यही वजह है कि इस बार भारत चीन के खिलाफ ठोस और निर्णायक कदम उठा रहा है। रुक रहे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए दिल्ली से लेकर मुंबई तक कैसे फुल स्पीड में भाग रहा है कोरोना मीटर।